नमस्कार दोस्तों, जैसा हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि हम फाइल एंड होम जो टैब है उसके हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, लेकिन उसके साथ में हम कुछ थोड़ा सा और भी इसको हम एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो अपना पूरा का पूरा ऑप्शन खुला हुआ है ये है वर्ड फाइल, और वर्ड फाइल भी कौन सी है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। तो यहाँ पर जब हम यहाँ नाम देखते हैं MS वर्ड 2010, MS वर्ड 2010 का मतलब है कि यहाँ पर जो हम चीज़ देख रहे हैं उसको टाइटल बार कहा जाता है। यानी कि हम यहाँ पर जो लिख रखा है, देख रहे हैं कि वर्ड 2010 लिखा हुआ है, ये जो नाम है इसको बोलते हैं हम टाइटल बार नेम। इससे हमें ये पता लगता है कि इस फाइल का क्या नाम है। तो देखिए क्वेश्चन आता है कि अगर अपने पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स वर्ड फाइल है और उस डॉक्यूमेंट्स वर्ड फाइल का आपको नाम पता करना है कि वो कौन सी वर्ड फाइल ओपन हो रखी है, तब आप कौन से टेप में काम करेंगे। तो हम कौन से टेप या बार में काम करेंगे, वो होगा अपना टाइटल बार। टाइटल बार के बाद में हम यहाँ पर देखते हैं कि अपने राइट साइड में कुछ 3 एक्सेस पॉइंट दिए हुए होते हैं। पहला है मिनिमाइज, दूसरा है रिस्टोर डाउन। रिस्टोर डाउन का मतलब है इसको हम रिस्टोर डाउन करते हैं और यहाँ से हम वापस से मैक्सिमाइज कर सकते हैं। और चौथा ऑप्शन है क्लोज। ये जो क्लोज है इसकी शॉर्ट की हमने पहले पढ़ ली थी, इसकी शॉर्ट की रहेगी Ctrl+W। इस तरफ हम देखते हैं लेफ्ट साइड में, तो ये है क्विक एक्सेस बार। क्विक एक्सेस बार का मतलब है कि इसको तुरंत कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ये सारे के सारे अपने पास क्विक एक्सेस बार के अंदर काम में आते हैं। लिख भी रखा है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। फिर उसके बाद में हम काम करते हैं होम में। देखिए फाइल पेज पे हम आते हैं। जो अपना फाइल है उस पर देखिए, फाइल में सबसे पहले अपने पास है सेव। सेव के बाद में है सेव एज, ओपन, क्लोज, न्यू, प्रिंट, सेव एंड सेंड। देखिए सेव के लिए मैंने आपको शॉर्ट की बताई थी Ctrl+S। सेव एज के लिए शॉर्ट की बताई थी F12 है। ओपन के लिए Ctrl+O, क्लोज के लिए रहेगी Ctrl+C, न्यू के लिए Ctrl+N, प्रिंट के लिए Ctrl+P। लेकिन इनका यूज भी है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझते हैं। क्वेश्चन आएगा कि आपके पास कोई वर्ड फाइल है और उस वर्ड फाइल को आपको किसी परमानेंट सेव करना है या परमानेंट स्टोर मेमोरी है, उसमें आपको इसको स्टोर करना है। सेव का नाम नहीं आएगा, उसको आपको स्टोर करना है। तब हमें क्या करना होगा, उसको सेव करना होगा। तो हम सेव करने के लिए क्या काम में लेंगे, सेव करने के लिए हम किसको काम में लेंगे, इस सेव को। और इसकी शॉर्ट की रहेगी Ctrl+S। इसके अपने पास शॉर्ट की रहेगी। फिर अगला है सेव एज। एक फाइल को दूसरे नाम से दूसरी लोकेशन पे सेव करने के लिए F11 या सेव एज को काम में लेंगे। पहले से बनी बनाई फाइल को ओपन करने के लिए Ctrl+O लेंगे। जो रनिंग अपनी फाइल है उसको हम क्लोज करेंगे तो काम में लेंगे Ctrl+W। नई फाइल बनाने के लिए, रनिंग फाइल को बंद किए हुए नई फाइल बनाने के लिए Ctrl+N। और जो हमने फाइल बना रखी है उसका प्रिंट देने के लिए हम किसको काम में लेंगे, Ctrl+P को काम में लेंगे। उसके बाद अपने पास होम। देखिए दोस्तों होम है, इस होम में हमने सबसे पहले पढ़ना है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में हम 4 ऑप्शन देखते हैं। पेस्ट की शॉर्ट की रहेगी Ctrl+V, कट की रहेगी Ctrl+X, कॉपी की Ctrl+C। देखिए कॉपी और कट करके वे टेक्स्ट को कहाँ स्टोर किया जाता है, क्लिपबोर्ड के पेस्ट में स्टोर किया जाता है। पहले से स्टोर किए हुए क्लिपबोर्ड को वापस निकालने के लिए हम वर्ड में, क्लिपबोर्ड में जो भी वर्ड स्टोर है उसको वापस निकालने के लिए हम किसको काम में लेंगे, पेस्ट को काम में लेंगे। कट का मतलब है कि उस स्थान से उस वर्ड को कट किया जाए और नई लोकेशन पे सेव किया जाए। कॉपी का मतलब है कि पहले वाले स्थान पे तो वर्ड रहेगा, वहाँ से उसको कॉपी करनी है और दूसरे जगह पे क्लिक करनी है। फॉर्मेट पेंटर का यूज है वो हम काम में लेते हैं कॉपी फॉर्मेट पेंटर वन प्लेस एंड अप्लाई इट टू अनदर। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ से तो उस फॉर्मेट को क्लिक कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, और उस फॉर्मेट को हमें दूसरी जगह पे कॉपी करना है तब हम उसको वहाँ पर कर सकते हैं। इसकी शॉर्ट की भी मैंने आपको बता रखी थी। तो इन दोनों की शॉर्ट्स की हैं वो पेस्ट और कट से रिलेटेड ही होती हैं। तो देखिए हम आगे बात करते हैं इनकी।
करते हैं इनकी जो अपने पास है फॉर्मेट एंड प्रिंटर की शॉर्ट कीज की। देखिए पेस्ट की हम बात करते हैं कंट्रोल प्लस वी होती है, लेकिन फॉर्मेट प्रिंटर को पेस्ट करने के लिए काम में लेते हैं हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी को, और कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी को काम में लेते हैं। उसके बाद में अपने पास है अगर नेक्स्ट रिबन आता है फॉन्ट। फॉन्ट में हम देखते हैं सबसे पहले फॉन्ट साइज, फॉन्ट फेस, फॉन्ट साइज, फिर ये आता है अपने पास ग्रो फॉन्ट, श्रिंक फॉन्ट, चेंज केस, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, श्रिंक थ्रू आउट, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, टेक्स्ट इफेक्ट, टेक्स्ट हाईलाइट कलर, और नेक्स्ट है फॉर्मेट कलर। और इन सबको अप्लाई करने के बाद में इन सबको एक साथ में हम क्लियर भी कर सकते हैं फॉर्मेट क्लियर फॉर्मेटिंग से। देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम फॉन्ट पेज की। फॉन्ट पेज के लिए हम अप्लाई करते हैं शॉर्ट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। इसको हम इसलिए काम में लेते हैं कि हम अलग अलग लाइन में या अलग अलग पैराग्राफ में अलग अलग फॉन्ट को अप्लाई कर सकें। अगला अपने पास है फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज देखिए इसका डिफ़ॉल्ट रूप तो रहने वाला है 11, और इसको हमें चेंज करना है तब हम काम में लेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी है, इसकी सहायता से हम इसकी साइज को बढ़ा सकते हैं 8 से लेकर 8 से लेकर 72 तक इसको हम बढ़ा सकते हैं। फिर हम बात करते हैं आगे ग्रो फॉन्ट की। ग्रो फॉन्ट का मतलब है कि हमें इसको जो फॉन्ट है उसको ग्रो करना है, ग्रो मतलब बढ़ाना। इसको बढ़ाने के लिए हमारे पास शॉर्ट की रहेगी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन की सहायता से हम फॉन्ट साइज को कितना बढ़ा सकते हैं 1638 तक बढ़ा सकते हैं। देखिए हम इसको कितना बढ़ा सकते हैं 1638 तक बढ़ा सकते हैं। देखिए हम चलते हैं आगे 1638 तक हम इसको आ चुके हैं। लेकिन अगर हम इसकी कम अब जब बढ़ाएंगे तो कम भी तो करेंगे, तो कम करने के लिए इसकी शॉर्ट की आएगी अपने पास श्रिंक फॉन्ट। श्रिंक फॉन्ट का मतलब है कि हम इसकी साइज को कम करना है, और इसकी साइज को हम कम करने के लिए काम में लेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन, और उसकी साइज को हम कितना कम कर सकते हैं 1 तक ले जा सकते हैं। हम वापिस इसकी डिफ़ॉल्ट साइज पे ले आते हैं इसको, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें किसी भी टेक्स्ट की साइज को 1 by 1 बढ़ाना है, 1 by 1 बढ़ाना है, तब हम कौन से काम में लेते हैं, तब इसकी शॉर्ट की रहेगी बढ़ाना है तो कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट, और बढ़ाना है तो कंट्रोल प्लस, कम करना है तो कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट। और ये ब्रैकेट है वो हम ग्रेटर ब्रैकेट काम में लेंगे, ना कि स्मॉल ब्रैकेट या अपना मिडिल ब्रैकेट है वो काम में लेंगे, ठीक है। फिर हम आगे बात करते हैं चेंज केस की। तो चेंज केस है वो 5 टाइप के होते हैं। देखिए चेंज केस है वो 5 टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप है वो तो होता है सेंटेंस केस, दूसरा होता है लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टोंगल केस। देखिए ये सारे के सारे केस हैं। इसमें आप देखिए जो लास्ट के 4 ऑप्शन 4 केस हैं, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टोंगल केस, ये चारों अपोजिट आपस में। लोअर केस का अपोजिट हो जाएगा अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड का अपोजिट हो जाएगा टोंगल केस, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, आगे हम चलते हैं तो बोल्ड की ओर। देखिए बोल्ड का मतलब है मेक द सेलेक्ट टेक्स्ट बोल्ड, यानी कि जो हम टेक्स्ट लिख रहे हैं उसको हमें कुछ थोड़ा सा हल्का सा मोटा करने के लिए काम में लेना है, ठीक है। अगला है अपने पास आई का जैसा आइकन है उसको बोलते हैं हम इटैलिक। आई के जैसा जो आइकन है उसको बोलते हैं हम इटैलिक, और इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस आई। इटैलिक का अर्थ मतलब होता है कि हम इसको हल्का सा थोड़ा सा तिरछा लिखना है वर्ड को। फिर आगे है अपने पास अंडरलाइन। अंडरलाइन का मतलब हो गया कि कोई भी लाइन है उसके नीचे हमें हाईलाइट दर्शाने के लिए हम उसको नीचे लाइन दे सकते हैं, उसका शॉर्ट की काम रहेगी कंट्रोल प्लस यू। फिर आगे है अपने पास श्रिंक थ्रू आउट। श्रिंक थ्रू आउट का मतलब है कि कोई भी टेक्स्ट सिलेक्ट किया हुआ टेक्स्ट है उसके बीच में से हमें कोई लाइन करनी है आउट, लाइन हमें कोई भी लाइन आउट करनी है, बीच में से निकालनी है, तब हम उसको श्रिंक थ्रू आउट को काम में लेंगे। अपने पास है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट का मतलब है कि हम यहाँ पर नीचे की ओर कुछ लगाएंगे, और सुपरस्क्रिप्ट का मतलब है कि हम ऊपर की ओर कुछ लगाएंगे। इनकी शॉर्ट कीज की बात करें तो सबस्क्रिप्ट की हम बात करें तो शॉर्ट की रहेगी कंट्रोल प्लस इक्वल, और सुपरस्क्रिप्ट की बात करें देखिए, और अगर हम किसकी बात करें अभी यहाँ पर
सबस्क्रिप्ट की। तो सुपरस्क्रिप्ट की बात करें, सुपरस्क्रिप्ट के लिए शॉर्ट की रहेगी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। देखिए जो अपना सबस्क्रिप्ट है वो तो हम केमिस्ट्री के अंदर किसी भी समीकरण को लिखने के लिए काम में लेते हैं। सुपरस्क्रिप्ट है उसमें भी हम केमिस्ट्री में काम में लेते हैं, लेकिन हमें कोई भी एलिमेंट तत्व है उसकी पावर को दर्शाने के लिए हम उसको काम में लेते हैं। फिर अगला अपने पास है इफेक्ट टेक्स्ट, हमें कोई भी टेक्स्ट है उसके ऊपर कोई हल्का सा इफेक्ट डालना है तब हम इसको काम में लेते हैं। अगला अपने पास ऑप्शन है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। टेक्स्ट हाईलाइट कलर है उसके अंदर हम कोई भी टेक्स्ट को लिख लेते हैं, उनको हाईलाइट अलग से दर्शाने के लिए इसमें कलर डाल सकते हैं। यहाँ से हम टेक्स्ट कलर, जो भी हम यहाँ पर फॉन्ट लिख रहे हैं, जो भी हम टेक्स्ट लिख रहे हैं उसकी को हम कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम बुलेट्स को काम में लेते हैं। फिर इसके बाद हम देखिए यहाँ पर हम जो लिखने की लिखावट है यानी कि जो अपना एंगल्स अलाइनमेंट है उनको हम काम में लेते हैं। ये अलाइनमेंट है वो 4 टाइप के होते हैं। पहला है लेफ्ट साइड से जिसको हम कंट्रोल प्लस एल काम में लेते हैं। अगला है सेंटर, कंट्रोल प्लस ई काम में लेते हैं। अगला है राइट साइड से, कंट्रोल प्लस आर काम में लेते हैं। फिर है जस्टिफाई जिसके लिए हम कंट्रोल प्लस जे को काम में लेते हैं। अब हम इसके पास वाला आइकन देखते हैं, उसको हम बोलते हैं हम लाइन एंड पैराग्राफ शेपिंग। लाइन एंड पैराग्राफ शेपिंग का मतलब है कि हमें 2 लाइनों के बीच की कितनी दूरी काम में लेनी है वो हम काम में लेते हैं। फिर इसके ऊपर की बात करते हैं तो अपने पास है डिसेंडिंग इंडेक्ट और असेंडिंग इंडेक्ट। डिसेंडिंग इंडेक्ट में हम कम करते हैं स्पेस को और असेंडिंग ऑर्डर में स्पेस को हम ज़्यादा करते हैं। इसमें हम बिना टेप के आगे चल सकते हैं। फिर अगला है अपने पास शेडिंग। शेडिंग को काम में लेते हैं हम कोई भी लाइन है उसके लाइन के नीचे या पीछे, बिहाइंड लाइन के पीछे की ओर उसको हम कलर दे सकते हैं। फिर अगला है अपना ऑप्शन अपने पास बॉर्डर। बॉर्डर का मतलब है कि जो भी हम लाइन्स यहाँ पर लिख रहे हैं उन लाइन्स के नीचे, ऊपर, दाएं बाएं, बीच में कहाँ हमें बॉर्डर देना है वो हम बॉर्डर को काम में लेते हैं। अगला ऑप्शन अपने पास स्टाइल्स। देखिए स्टाइल्स हैं, इस स्टाइल्स में हम यहाँ पर सभी को काम में लेते हैं। जितने भी अपने पास स्टाइल्स हैं उतनी स्टाइल्स को हम यहाँ पर अलग अलग तरीके से काम में ले सकते हैं। यहाँ से स्टाइल्स को फिर चेंज भी हम कर सकते हैं। अगला ऑप्शन अपने पास एडिटिंग। एडिटिंग में अपने पास सबसे पहले है फाइंड। इसके लिए हम शॉर्ट के काम में लेते हैं कंट्रोल प्लस एफ। फाइंड को हम किस काम में ले सकते हैं? फाइंड को हम देखो काम में लेते हैं आमतौर पर कोई भी, जैसे हमारा अपने पास बहुत लंबी चौड़ी फाइल है, उस लंबी चौड़ी फाइल में कोई टेक्स्ट, कोई नंबर या कुछ ऐसा कंटेंट जो हमें खोजना है कि हमें उस बारे में पता लगा सकें कि ये है या नहीं, तब हम उसको कंट्रोल प्लस एफ काम में लेते हैं। कंट्रोल प्लस एफ काम में लेने के बाद में अपने पास यहाँ पर एक नेविगेशन ओपन होगा। देखिए कंट्रोल प्लस एफ काम में लेते हैं, लेने के बाद में अपने पास एक नेविगेशन ओपन होगा। उस नेविगेशन ओपन में हम यहाँ पर वो वर्ड लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ से हम उसको लिख देंगे। अगर कोई भी हमारे पास इफेक्ट वो नज़र आएगा तो यहाँ से पर मैच कर लेंगे और यहाँ पर हमें वो लाइन दिखाई देगी, या फिर हम यहाँ से उसमें जो टेक्स्ट होगा उसको वो हाईलाइट किया हुआ पेज मिलेगा, उस पेज में हम डायरेक्ट जा सकते हैं। इसके बाद में अगला ऑप्शन है रिप्लेस का। रिप्लेस का मतलब है कि पहले से कोई टेक्स्ट में जैसे मान लो कि कोई लिखा हुआ है उसी को हम दूसरे रूप में ले रहे हैं, या फिर हम कुछ चेंज कर रहे हैं, हल्का सा उसमें चेंज करना है, तब हम उस सेलेक्ट उस टेक्स्ट में, जैसे कि मान लो कि हमने किसी का नाम लिख दिया, अब उसका नाम चेंज करना है, तब हम उसको रिप्लेस काम में लेंगे। इस रिप्लेस को हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं हाइड एंड रिप्लेस। हाइड एंड रिप्लेस का मतलब है कि पहले हाइड कर दो और फिर रिप्लेस कर दो। इसके लिए शॉर्ट की काम में रहेगी कंट्रोल प्लस एच। अगला ऑप्शन अपने पास सिलेक्ट। सेलेक्ट का मतलब है कि हम एक एक लाइन, एक एक वर्ड, पूरे पेज, इनको किस प्रकार से हमें सिलेक्ट करना है। अगर पूरे पेज को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस ए काम में लेंगे। अगर हमें एक वर्ड को करना है तो हम डबल क्लिक काम में लेंगे, और अगर हमें पूरी लाइन क्लिक करनी है, सिलेक्ट करनी है, तब हम उसी माउस से ट्रिपल क्लिक करेंगे तो पूरी की पूरी लाइन अपने पास सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए हमने शॉर्ट तरीके से भी इन दोनों को हमने पढ़ लिया है और क्वेश्चन के तौर पे भी पढ़ा है। इनकी शॉर्ट की आपको याद करनी है, लगभग इनकी शॉर्ट की पूछी जाती है एग्जाम में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके आरकेसीएल के अंदर। पिछली क्लास में हम देखते हैं, पिछली क्लास में हमने होम तक पढ़ा था, अब हम आगे पढ़ेंगे इंसर्ट और पेज लेआउट। ठीक है दोस्तों, तो हम अगली क्लास डालेंगे, तब आप उसमें इंसर्ट और पेज लेआउट पढ़ सकते हो।